ठीक, इस सवाल में कहा गया है कि 269 में क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, अब देखो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। जैसे हम कहें अगर 4, 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। इसी प्रकार 9 किसका पूर्ण वर्ग है? 3 का। इसी प्रकार 25 किसका पूर्ण वर्ग है? 5 का। यानी कि ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का पूरी तरह से वर्ग हो। इसी प्रकार जैसे बड़ा नंबर कोई ले लो 144, किसका पूर्ण वर्ग है? 12 का। ठीक, ये होते हैं हमारे पूर्ण वर्ग। इतना समझ आया आपको? इसको हम एक सर्किल में डाल देते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे सीखते हैं इसमें। देखो, तो कहा गया कि 269, क्या कहा गया कि 269। ठीक, 269। अब यहाँ पे हम देखते हैं 269 का क्या करना है। क्या हो रहा है भाई? ठीक, चेत इसको हटाओ यहाँ से, ऐसे रहने दो। 269 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो 269 पूर्ण वर्ग होने के लिए ठीक कैसे निकालेंगे, तो हम पहले 269 क्या क्या कर लेंगे। ठीक, 269 का हम में क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 269 लिखे हैं, अगर हम 269 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो आपको ध्यान हो कि इसका पूर्ण वर्ग ये होता है, तो 269 के आसपास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आपको लगता है कि ये पास में इसके है। ठीक है, तो इसके हमें एक पास में नंबर याद है 289, जो किसका पूर्ण वर्ग होता है? 17 का। और दूसरा वर्ग है, दूसरा क्या है? 256। 16 का क्या होता है? 16 का होता है 16 दशावन 160। और ठीक है, यही तो होता है 256, यानी कि और 16 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा 269 के आसपास कौन सा नंबर है, यानी कि या तो 256 होगा पूर्ण वर्ग या 289 होगा। अब यहाँ पे हमसे क्या कहेगा? जोड़ने को। तो जोड़ने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? आगे जाना होगा। माइनस के लिए होता तो पीछे जाते। तो यानी कि 269 से हम कहाँ जाएंगे? 289 पे। तो कितना जोड़ेंगे? तो 9 से 9 जाएगा 0, 8 से 6 जाएंगे 2, 2 से 0 जाएगा 0। तो यानी कि 269 में हम कितना जोड़ें पूर्ण वर्ग बन जाए? 289 बनेगा। कब जोड़ेंगे? 20 को जोड़ेंगे तब हमारा ये बनेगा। ठीक, इसका पूर्ण वर्ग एक हम क्लास अलग से इसकी बना देंगे। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि इसमें किससे भाग करें तो पूर्ण वर्ग बनेगा, किससे गुणा करें तब पूर्ण वर्ग बनेगा, या क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसमें अगर हम बताएंगे, तो अगली क्लास आपको हम दे देंगे इसमें की। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें कहा कि योगफल ज्ञात कीजिए किसका? 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस, यानी कि ये क्या? सम संख्याओं का जोड़। क्या है? सम संख्याओं का जोड़। इसके लिए एक हमने सूत्र आप लोगों को बताया था, वो याद होगा आपको। ठीक, तो इसके लिए हमने एक बताया था, यानी कि प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ के लिए सूत्र क्या होता है। यहाँ पे अगर हम लिखें प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का जोड़, इसका लिए क्या फार्मूला हमने बताया था? ठीक, n प्राकृतिक संख्या लिख लो। तो इसका फार्मूला हमारा था 2n n+1 2n+1 अपान में ठीक 3। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लगाएंगे अगर। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे संख्याएं कितनी है, यानी कि अगर हम जोड़ें 2 से कहाँ तक जोड़ें? 20 तक। तो 2 से 20 तक कितनी होती हैं? 10 सम संख्याएं होती हैं और 10 ही विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, 10 सम होती हैं 10 विषम होती हैं। तो यानी कि n का मान कितना हो जाएगा हमारा? 10। यहाँ पे रख देंगे n की जगह पे, तो 2 गुणे 10 गुणे n+1, यानी कि 10 + 1 और 2 गुणे n, तो 20 हो जाएगा प्लस 1/3। हल कर लें इसको, 2 और 10 की गुणा 20 गुणे 10 और 1 11
गुणे 20 और 1 21 बटे 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे और इनकी गुणा करा देंगे। 7 और 11 की गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 77, और इसकी गुणा कराएंगे तो 1540। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। इसमें कहा गया कि संख्या 9 की पावर 101 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि इकाई अंक जब किसी का भी निकालना होता है तो हम जो इसकी पावर में होते हैं, जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 9 की पावर है 101, ठीक, तो 9 की पावर 101 है, तो हम जो यहाँ पे पावर होती है उसको हम किससे भाग देते हैं? 4 से। किससे भाग करते हैं? 4 से। और जो हमारा यहाँ पे शेषफल बचता है उसको पावर में फिर लिखते हैं। जैसे हमने 101 को 4 से अगर भाग दिया तो 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, कितना बचेगा? 2, 0, 4 पंजे 20, 1, ठीक है। तो 20 कितना बचा? शेषफल 1। तो जो शेषफल बचता है वो लिखते हैं हम पावर में। तो 9 की पावर हम क्या लिखेंगे? केवल 1, और 9 की पावर 1 का इकाई अंक क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। क्लियर? ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, यानी कि जब कभी भी कोई इकाई अंक पूछा जाता है, उसकी पावर में कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसको क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। जो शेषफल बचता है वो केवल पावर में लिखते हैं, बाकी सभी नंबर को हटा देते हैं। अच्छा, एक सवाल इसका हम आपको बता देते हैं अलग से। कोई जैसे नंबर ले लो, इस प्रकार से हमने, ठीक, कोई बड़ा नंबर ले लिया, ठीक, अब इसकी पावर भी कोई बड़ी ले लो आप, ठीक, कुछ भी ले लो ऐसे, ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें भी इन सभी की गुणा नहीं करनी है, केवल इकाई अंक पूछा गया तो इकाई अंक को ही ध्यान रखना है, बाकी ये नंबर भूल जाना है। यहाँ पे जो पावर में वैल्यू होती है उसे हम किससे भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। तो जब 4 से इसे भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल निकल के आएगा, जो शेषफल निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा? 1। तो यानी कि शेषफल 1 आया, तो यहाँ पे रखेंगे 3784 की होल पावर 1। हमें बाकी किसी नंबर से मतलब ही नहीं होता है, तो 4 की पावर 1 यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। अगर इसी प्रकार इसमें यहाँ पे होता है ऐसे नंबर 3784 की होल पावर 8, 7, 4, 6 होता, तब हम इसको 4 से भाग करते तो शेषफल कितना आता? 2 आता। तब इसको हम कैसे लिखते? होल पावर 2। अब इकाई अंक पूछे तो केवल इकाई अंक की ही 4 पावर की 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 16। तो इकाई अंक क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। इसमें हमने आपको बताया था कि आपको किधर से हल करना होता है? पीछे की साइड से। अब देखिए 49 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7, प्लस यहाँ पे कितना है? 29, इस पे पावर वर्गमूल है, ठीक। ऐसे यहाँ पे ये नंबर बाकी सब लिखा हुआ है, 19 प्लस इस पे भी वर्ग है 11 प्लस इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 5, ठीक। अब यहाँ पे देखो 29 और 7 को प्लस करें कितना हो जाएगा? 36। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 बचेगा। 19 और 6 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 25, 25 हो जाएगा। अब 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5। अब यहाँ पे 5, 11 और प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा? 4, 4 इसके साथ प्लस के तो 4, 5 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। समझ में? इसके हमने भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप इस प्रकार का भी एक सवाल, ठीक है, देख सकते हो, जाके उसमें देख लेना, चैनल पे जाके मिल जाएगा आपको। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार के कहा गया कि यदि x गुणे वाई गुणे जेड बराबर √x+2 इंटू y+3 बटे z+1 है तो 6.5.3 का मान क्या होगा? यानी कि आपको यहाँ पे जो x, y, z था तब उन्होंने इसकी जगह पे ये लिखा है। अब इसका मान पूछा है तो ये हमारा x का मान हो जाएगा, ये y का, ये z का मान हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 6 हो जाएगा, जहाँ पे y वहाँ पे 5, जहाँ पे z है वहाँ पे 3। तो यानी कि लिखेंगे 6.5, ठीक, 3।
अब यहाँ पे इसमें भी हम लिख लेंगे सेम इसी प्रकार। तो x का मान 6, 6 प्लस 2, और y का मान 5, तो यहाँ पे 5 प्लस 3, बटे में क्या है z प्लस 1, तो 3 प्लस 1। ऐड कर लो इसको, 6 2 8 और 5 3 8, बटे में 4। 8 से 8 का वर्गमूल कितना होगा 64, 64 का वर्गमूल क्या निकलेगा 8 बटे 4। 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, कोई ऑप्शन नहीं है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा। ठीक है, 1 मिनट, इसमें कुछ सवाल गलत है, अगर इसको मैं ऐसे ना करके इस पर वर्गमूल पूरे पे लगाए जहाँ तक है। ठीक है, देखो इसका आंसर इस हिसाब से तो 2 रहेगा। ठीक है, अगर सवाल के हिसाब से चले तो हो जाएगा। अभी आपको हम बता रहे हैं, देखिए ठीक, इसको हम 1 मिनट, इसको यहाँ से नहीं, ये पूरे पे वर्गमूल होगा। ठीक है, ये वर्गमूल जो है इस पे भी ऐसे है। ठीक, देखो अब देख लो, अब यहाँ पे अगर रखें हम 6 गुणे 5 गुणे 3, क्योंकि ये x का मान है, ये y का मान, ये z का मान, वैल्यू यहाँ रख दो। तो x प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 3, और बटे में 3 प्लस 1। हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर 8 गुणे 8 बटे 4, 4 दूनी 8, 2 और 8 की गुणा करेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 2/3 की होल पावर 3 की भी होल पावर 4 और 16 की पावर 16/81 की पावर 4। ठीक है, ये होल पावर में। ठीक है, इन पे सब पे क्या लगा है ब्रैकेट लगा है, ऐसे लिखा है ये। यहाँ पे भी इसी प्रकार लिखा 16/81 की पावर 4। अब देखो इसको अगर हम लिखें, इसको क्या कितना लिख सकते हैं, इसकी अगर हम पावर की गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा 2/3। तो 3 और 4 की गुणा पावर में हो जाती तो 12। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 16/81, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ये लिख सकते हैं। अब देखो इनकी भी गुणा आपस में कराएंगे तो यहाँ पे 2/3 अंश में हो जाएगा इसकी पावर 12, बटे में क्या आएगा 2/3 की होल पावर 4, यहाँ है 4 यहाँ, तो 16 पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी 16 पावर हो जाएगी। अब इसको अगर हम कट करें तो कितना आएगा। ठीक, तो सवाल गलत दिया है ये लग रहा है। तो यहाँ पे 12 से ऊपर कट जाएंगे, यहाँ भी कटेंगे तो कितने बचेंगे नीचे 4, तो कितना आ जाएगा 1/2/3 की होल पावर 4। इसको क्या लिखेंगे हम 3/2 की पावर 4। ठीक, सवाल ये गलत है हमारा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम ठीक कितना आएगा इसको निकल के, लेकिन हमें सवाल पूरा सही करना है, तो हम चलो हम बनाते हैं सवाल सही से। इसको हटाते हैं, इसमें कुछ पावर मिस्टेक है, पावर चेंज करते हैं। ठीक, देखो इसको हमें 2/3 की पावर क्या है 3, इसकी होल पावर क्या है 4। ठीक, भाग करना हमें 16 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 8/9 की पावर 4, ये होगा। अब लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अब आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखें, देखो इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो पावर जो है कितनी हो जाएगी 2/3 की पावर क्या हो जाएगी 3 और 4 की गुणा 12, भाग करेंगे 8/9। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम देख लें 8/9 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/3 की पावर 3, 27, यहाँ पे 27 आएगा।
3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 3। तो लिख लो यहाँ पे, तो 2/3 की होल पावर 3 गुणे पावर में 4 है तो 3 चौक 12, 2/3 की पावर 3 भाग करेंगे 2/3 की पावर 12 से, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आप लोग इसका सवाल गलत ये है 16 नंबर, तो आपको इसके सभी को 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं इसके मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है ये गलत ठीक टाइप हो गई है, तो इसलिए आपको इसमें से नंबर सही मिल जाएंगे। अगला सवाल देखें, ये कुछ सवाल हैं जो थोड़े बच्चों को कंफ्यूज करते थे, तो आप लोग इसको देखिएगा, और इसके अलग से भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें केवल पावर वाला ही बताया, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। देखो, हमने बताया कि ठीक अंडर रूट में कोई वैल्यू लिखी है उसकी पावर n है, तो हमने बताया था कि जो भी रूट में वैल्यू लिखी होती है उसको पहले चेंज कर लें। ठीक है, हमने बताया था कोई रूट है, ठीक है, इसका मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे 3 पे तो 3 की पावर n है, और इसकी जो वर्गमूल है इसका मान क्या लिख लेंगे 1/2, ठीक, और 81। ठीक, अब देखो इसकी गुणा करेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी n/2 और 81। हमने बताया था कि इसमें जो यहाँ बेस होते हैं वही बेस यहाँ बनाया जाता है, यहाँ पे 3 है तो 81 को भी हम 3 में ही लिखेंगे और उसकी कितनी पावर बनेगी ये निकालना है। तो 81 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। तो यहाँ पे 3 कितनी बार आए 4 बार, तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ भी। अब बेस सेम हो गए तो बेस से बेस कट जाएगा, तो बचेगा क्या n/2 बराबर 4, 2 इसकी गुणा में जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 8, n बराबर 8। अगला सवाल ये भी इसी प्रकार है, ये उससे भी ज़्यादा थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको। ठीक, देखो तो यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है n की पावर निकालनी है। ठीक, एक तो हम क्या करें ऑप्शन देख के लगा लें, एक क्या करें ऑप्शन देख के, जैसे ऑप्शन देखें हमने 8 कब आएगा n की पावर n बराबर 8 कब आएगा जब हम 2 की पावर 3 लिखें तब 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे जो n मानो वही ऊपर मानो, तो यहाँ अगर 3 करेंगे तो 3 3 9 3 27, ठीक, ये नहीं होगा। ठीक, पहला ऑप्शन। अगर जैसे 27 लिखे तो 3 की पावर 3 27 होता है। ठीक, ऐसे लिख लो, यहाँ पे 2 की पावर 3 8 होता है, यहाँ पे 3 की पावर 27 होता है, यहाँ पे 4 की पावर 4 27 होता है। ठीक, यहाँ पे 5 की पावर 5 होता है, यही तो होता है। अब देखो n की पावर n बनाने के लिए हमारे पास किसमें एक जैसी पावर है, देखो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें तो ठीक मिल नहीं रही, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, 3 की पावर 3 में 27 मिल रहा है, यानी कि n का मान अगर हम 3 मान लें कुछ देर के लिए तो इसकी दोनों तरफ की वैल्यू समान आनी चाहिए। जैसे 2 की पावर n 3 है तो माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 से 1 जाएगा 2, इसका मान कितना होगा 2 दूना 4 बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि इससे आ गया, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप अगर चाहते हो इस पर चेक करने को, इनका मान अगर 4 रख के देखें तो देख लीजिए आप, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 की पावर 4 से 1 जाएगा 3, कितना बचेगा 8, माइनस करें तो 8, यहाँ पे कितना आना चाहिए 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार अगर 5 रखोगे फिर भी नहीं होगा, ये तो ऑप्शन से हो गया। अगर आप सवाल को ऑप्शन से ना लगाओ, ठीक, हमने कहा ऑप्शन हमें नहीं पता है तो कैसे करेंगे। अब ऑप्शन नहीं पता है तो देखो 2 की पावर n और 2 की पावर n हमें पता है कोई नंबर ऐसे लिखा होता है। ठीक, तो इसे हम डायरेक्ट 2 की पावर, इसे क्या लिखते हैं पावर को जोड़ के लिख लेते हैं। अगर कोई पावर जोड़ के लिखी हो, ठीक है, या ऐसे लिखी हो तो इसे हम क्या कर लिखते हैं ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप सभी को पता होगा ये। ठीक, इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या अगर ऐसे कोई वैल्यू लिखी है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। जब इसको ऐसे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तोड़ के, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 की पावर n ऐसे लिखेंगे, माइनस इसको अलग कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से एक जैसी वैल्यू कॉमन है, 2 की पावर n दोनों जगह कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर n जब कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 2 की पावर
-1 जो पावर माइनस में, इसे प्लस करने के लिए हर में लिख लेंगे, क्योंकि हमने बताया है किसी की पावर अगर माइनस होती है उसे प्लस करने के लिए हर में ले जाते हैं तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। अब इसको भिन्न की तरह से हल करेंगे, यानी 1 से 1/2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो 2 की पावर n गुणे 1/2 बराबर 4। 2 इधर चला जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा 8। अभी हमने इससे पहले बताया कि हमें बेस एक जैसे लिखने होते हैं, तो 8 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 3। बेस से बेस कट जाएगा तो बचेगा क्या, n बराबर 3। अब n बराबर 3 बचा, हमें क्या चाहिए था, हमें किसका मान चाहिए था, बताइए। हमें चाहिए था n की पावर n का मान, n की पावर n। n कितना निकला, 3, उसकी पावर भी n है तो 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर हुआ आप लोगों के सभी सवाल, ठीक। कितने बचे, अभी 2 सवाल और बचे हैं, ठीक। अब यहाँ पे दिया देखो, 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 पूर्णतः किससे विभाज्य है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो अब तो इतना तो बड़ा नंबर है, इसको अगर हम 2 बार 71 लिखें, गुणा कराएं, फिर 72, फिर प्लस करें उनको, तो बहुत बड़ा पड़ेगा। तो इसको हम क्या करें, अभी जैसे हमने किया था उसको वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे, यानी कि 2 की पावर 71, 2 की पावर 72। अगर हम 2 की पावर 71 लिखा, इसको ऐसे ही रहने दें। 2 की पावर 72 को हम 2 की पावर 71 गुणे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। हमें पता है बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, 71 और 1 72 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 2 की पावर 73 को अब क्या लिखें, 2 की पावर 71 गुणे 2 की पावर 2 लिख लें, प्लस 74 को 2 की पावर 71 गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें 2 की पावर 71 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तीनों जगह पे 2 की पावर 71 है, तो 2 की पावर 71 को हम कॉमन ले लें। अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 2 की पावर 71 जब जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे केवल 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ से जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा जो 4 हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो 2 की पावर 3 बचेगा जो 8 हो जाएगा। 2 की पावर 71 गुणे, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 14, 1 15, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, अब ये किससे डिवाइड होगा ये आपको क्लियर करना है, ठीक। अगर हम आपको इसमें देखें, 2 की पावर 71 को हम 2 की पावर 70 गुणे 2 गुणे 15 लिख लें, कोई फ़र्क पड़ेगा, 71 है, 70 और 1 71 हो जाएगा, 2 और 15 की गुणा करा दें, 30। अब यहाँ पे देखो ये किससे पूरी तरह से, क्या 9 से आप 3 को डिवाइड करो पूरी तरह से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं, लेकिन 10 से अगर इसको भाग दोगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अंतिम सवाल है ये हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी कि 4 अंकों की हो और पूरी तरह से वर्ग बनता हो, ठीक, उसका, और उससे बड़ा कोई वर्ग हो, लेकिन 4 अंकों की संख्या का नहीं, 5 अंकों की संख्या का बनेगा पूर्ण वर्ग की। अभी हमने स्टार्टिंग में इसका बताया था कि क्या होता है पूर्ण वर्ग, जिसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाए, जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है। यानी कि ऐसी संख्या आपको बतानी है जो पूरी तरह से वर्गमूल हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या आपको बतानी है। अब देखो, अब हमें पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता हो, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, यही तो होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं ये आपको चेक करना है, ठीक। चेक करने के लिए हमें पहले फैक्टर करना होता है, तो वो करते हैं, ठीक। देखो तो हमें यहाँ पे पता, ठीक, अगर हम देखें 100, ठीक, 100 ले लें, 100 का वर्ग करें तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी निकल के, ये। अब यहाँ पे ये कितने अंकों की हो गई, 5 अंकों की, यानी कि 5 अंकों की 100 का पूर्ण वर्ग कितना होगा, 10,000, जो
5 अंकों का है, तो 100 से पहले कोई गिनती आती है 99, ठीक, एक गिनती 99 है। अब 99 का अगर हम पूर्ण वर्ग देखें तो पूर्ण वर्ग 99 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 9801, यही होता है, ठीक। अब यहाँ पे यानी कि ये कितने अंकों की, 4 अंकों की। क्या इससे बड़ा कोई 99 से बड़ा अंक होता है 100? अगर उसका पूर्ण वर्ग निकालें तो वो 5 अंकों की बनेगा, और 99 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो 4 अंकों का रहेगा। इससे बड़ा कोई नंबर होता नहीं है। तो यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, बी ऑप्शन सही रहेगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 20 सवाल में से आप लोगों को कितने आते थे, आपके कितने नंबर इसमें बन रहे हैं, ठीक है, सभी लोग बताइएगा। और बाकी आप लोग जो भी हैं, ठीक है, तो देखिएगा, आप दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा ये क्लास को, जिससे वो लोग भी इसको और सीख सकें। इसके बाद हम अगली क्लास जो भी टेस्ट लेंगे उसका भी सोल्यूशन इसी में डाल देंगे। आपको जो सवाल ना समझ में आया आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, उस प्रकार के 2-1 सवाल एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अपना इसको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना किस में नंबर आए हुए हैं, ठीक है। और बताइएगा क्लास कैसी है, सवाल समझ में आया, जो बताए थे वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।